हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे रैदास। तो रैदास का एक बार सार देख लेते। सार देखने के बाद उसकी व्याख्या करने में थोड़ा सा हमको समझ में भी जल्दी आता है। तो चलिए देखते हैं रैदास के पद का सार। संत कवि रैदास उन महान संतों में अग्रणी थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी रचनाओं की विशेषता लोकवाणी का अद्भुत प्रयोग है, जिससे जनमानस पर इनका अमिट प्रभाव पड़ता है। उनका सच्चे ज्ञान पर विश्वास था। उन्होंने भक्ति के लिए परम वैराग्य को अनिवार्य माना था। उनके अनुसार ईश्वर एक है, वह जीवात्मा के रूप में प्रत्येक जीव में मौजूद है। इसी विचारधारा के अनुसार उन्होंने अपने प्रथम पद अब कैसे छूटी राम नाम रट लागी में हमेशा यह शिक्षा दी है कि हमें ईश्वर किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं मिलेंगे या किसी मूर्ति में नहीं मिलेंगे। ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय अपने मन के भीतर झांकना है। कवि ने यह प्रकृति एवं जीवों के विभिन्न रूपों का उपयोग करके कहा है कि भक्त और भगवान एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उनके अनुसार ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है और हर जन्म में वे सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। अपने दूसरे पद में ऐसी लाल तुझ बिन कौनु करई में रैदास जी ने ईश्वर की महत्ता का वर्णन किया। उनके अनुसार ईश्वर धनी गरीब छुआछूत आदि में विश्वास नहीं करते, वे सभी का उद्धार करते। वे चाहे तो नीच को महान बना सकते हैं। ईश्वर ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, साधना और सैनु जैसे संतों का उद्धार किया था और वे हमारा भी उद्धार करेंगे। इस तरह उन्होंने हमें उस समय के समाज में व्याप्त जात पात छुआछूत जैसे अंधविश्वासों को त्याग करने की सलाह दी है। अब करते हम व्याख्या। अब कैसे छूटी राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम बोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरई दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब इसमें क्या कहते हैं रैदास जी कि हे प्रभु, हमारे मन में जो राम नाम की रट लग गई है वह कैसे छूट सकती है। अब मैं आपका परम भक्त हो गया हूँ। जिस तरह चंदन के संपर्क में रहने से पानी में सुगंध हो जाती है, उसी तरह जाकी अंगंग बास मतलब सुगंध, उसी तरह आपके संपर्क में आने से मेरा तन मन सब ही आपके प्रेम में सुगंधित हो गया है। प्रभु जी तुम घन होता है बादल, तो प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, आप आकाश में छाए हुए काले बादल के समान हो और मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे बरसात में घुमड़ते बादलों को देखकर मोर खुशी से नाचता, वैसे ही आपको पाकर मैं भी खुशी से नाचने लगता हूँ। उसी भांति मैं आपके दर्शन पाकर खुशी से भावमुग्ध हो जाता हूँ। जैसे चकोर पक्षी सदा चांद की ओर निहारता रहता है, ताकता रहता है, उसी भांति मैं सदा आपके प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। अब इसमें क्या कहते हैं कि हे प्रभु, आप दीपक हो और मैं उसमें जलने वाली बाती हूँ जो सदा आपके प्रेम में जलता रहता है। प्रभु आप मोती के समान, अब इसमें बताया गया प्रभु जी तुम मोती, कहते हैं कि हे प्रभु तुम मोती हो और मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ। तो जिस तरह मोती के संपर्क में आने से धागे का महत्व बढ़ जाता है, तो उसी तरह जब मैं आपके संपर्क में आता हूँ तो भी मेरा सम्मान बढ़ जाता है, मैं पवित्र हो जाता हूँ। आपका और मेरा मिलन कैसे होता है, जैसे सोने और सुहागे का मिलन सब पवित्र होता है, वैसे ही आपके संपर्क में आने से मैं पवित्र हो जाता हूँ। जैसे सुहागे से संपर्क से सोना खरा हो जाता है, उसी तरह आपके संपर्क से शुद्ध हो जाता हूँ। हे प्रभु, आप स्वामी हो और मैं दास हूँ, ऐसी भक्ति करे रैदासा। जो रैदास है वैसी भक्ति करते हैं। अब ये है दूसरा। ऐसी लाल तुझ बिनु कऊ न करई, गरीब निवाजू गुसैया मेरे माथे छत्रु धरई। जाकी ज्योति जगत कऊ लागई, ता पर तुम्ही ढरई। नीचहु उच्च करे मोरा गोबिंदु, काहू ते न
डरई। नामदेव कबीरु तिलोचनु सदना सनई तरई, कही रविदासु सुनहु रे संतऊ हरिजीऊ ते संभई सरई। इसमें रैदास जी कहते कि हे प्रभु, आपके बिना कौन कृपालु है, आप गरीब तथा दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। आप ऐसे कृपालु स्वामी हैं जो मुझ जैसे अछूत और नीच के माथे पर भी राजाओं जैसा छत्र प्रदान किया है। मुझ पर आपकी असीम कृपा है। आप मुझ पर गर्वित हो गए। हे स्वामी, आप मुझ जैसे नीच को इतना उच्च सम्मान प्रदान किया है कि आपकी दया से नामदेव, कबीर जो जैसे जुल्हाए, त्रिलोचन जैसे सामान्य, और सदना जैसे कसाई, और सैन जैसे नाई इस संसार से तर उतर गए हैं। तो उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है। अंतिम पंक्ति में रैदास जी कहते कि हे संतो सुनो, हरि जी सब कुछ करने में समर्थ है। वे कुछ भी कर सकते हैं। हरि जी सब कुछ करने में सक्षम।